अगर जहेज लेना जायज होता तो सबसे पहले हम लोग ना लेते कि आप ही लोग ले छोड़ देते हैं। अब ये बच्चा बोल रहा है कि तेने लहजा है, लगता मेरा बिहार में यही था। अल्लाह गवाह है बेटा, सुनो, अल्लाह गवाह है कि मैंने जो निकाह पढ़ा है अपने कपड़े में पढ़ा, अपने कपड़े में पढ़ा। और सुनो नौजवानों मुसलमानों, जहेज हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु, इस धरती पर सबसे खूबसूरत जोड़ी हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, सारे लोग बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी, जिगर का टुकड़ा। आपने अपनी बेटी को कहा कि फातिमा मेरी जिगर का टुकड़ा है। बड़े बड़े लोग पैसे वाले मक्के के आए रिश्ता लेकर अल्लाह के रसूल की बारगाह में। फातिमा की उम्र 15 साल, हजरत फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र कितनी थी बोलो? 15 साल। पैगाम बड़े बड़े मक्का के रईस लोग, पैसे वाले, बिल्डिंग वाले, जमींदार, चौधरी लोग रिश्ता लेकर आए कि फातिमा से निकाह मैं करूंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको मना किया, नहीं, मेरी बेटी फातिमा भी छोटी, अभी कोई बात नहीं होगी। हजरत अली रदी अल्लाह ताला, हजरत अली को दामाद बनाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अच्छा, सहाबाई कराम में से भी हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला वो भी निकाह करना चाहते थे। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला वो भी हजरत फातिमा तो ज़हरा से निकाह करना चाहते थे। पैगाम दिए, अल्लाह के रसूल ने मना फरमा दिया। अब देखिए हजरत अली, कुर्बान जाइए मुसलमानों, सुनो नबी की सीरत को, जिंदगी को देखिए, क्या हिकमत है। हजरत अली को साहबा ने कहा कि अली तुम जाओ, शायद तुम्हारी बात बन जाए। तो हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु बोले कि जहाँ आप लोगों की जैसी हस्ती की बात नहीं बनी, हम गरीब की क्या बात बनेगी। अच्छा, हजरत अली की मदीने में घर भी नहीं था अपना घर, अरे जोर से बोलो भाई, अपना घर नहीं था। जाकर बैठे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, अली क्या बात है, किस लिए आए हो? ओ फातिमा का पैगाम लेकर आए हो। कहा कि या रसूल अल्लाह, अच्छा ठीक, इंशाअल्लाह। आपने फरमाया इंशाअल्लाह। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ से निकलकर बाहर निकले तो सहाबा इंतज़ार कर रहे थे। तो सहाबा ने पूछा कि अली क्या हुआ, बात हुई, बात बनी? अरे कुछ बोले होंगे अल्लाह के रसूल। तो कहा कि हाँ, अल्लाह के रसूल ने कहा कि इंशाअल्लाह। तो हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने कहा कि अली खुश हो जाओ, नबी का इंशाअल्लाह हाँ होता है। सुभान अल्लाह व तमाशा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और कुर्बान जाइए, हजरत जिब्रील आ गए। हजरत जिब्रील आ गए कि अल्लाह का हुक्म है कि अली का निकाह फातिमा के साथ हो। फिर भी आप अपने घर गए, बेटी से इजाजत ले, बेटी फातिमा, अली का रिश्ता आया है, हाँ कर दूं। इजाजत मिल गई, मस्जिद के अंदर दाखिल हुए, साहबा को जमा किया, अली का निकाह पढ़ाया। ना कोई हाथी है, ना कोई घोड़ा है, ना कोई ऊंट है, ना कोई जोड़ा है, कुर्बान जाओ, सादगी के साथ निकाह पढ़ाया। दुनिया की सबसे खूबसूरत जोड़ी का निकाह हो रहा, मस्जिद में हो रहा। ना कोई बारात, ना कोई ढोल, ना कोई बाजा, ना कोई हाथी, ना कोई घोड़ा। ये बुधवा का बियाह हो, पूरे अररिया में ढोल बजा रहा है। बोले बियाह नहीं कर रहा, ये इलेक्शन लड़ रहा है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, तौबा करो, ना जहेज लेंगे ना देंगे। ये जलसा से पैगाम लेकर उठो। मुसलमान हराम के करीब नहीं जाता है। मुसलमान के लिए हलाल है, हलाल कमाओ, खुद भी कमाओ, बीवी को खिलाओ, बच्चों को खिलाओ, माँ को खिलाओ, बाप को खिलाओ। 1000 रुपये हराम का है, थूक दो, उसके करीब मत जाओ। 100 रुपये कमाओ, हराम हलाल का कमाओ, अल्लाह इसी 100 रुपये में बरकत अता फरमाएगा। यहाँ भी फ़ायदा, वहाँ भी फ़ायदा। इंशाल्लाह वादा करो, ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। कितने लोग तैयार हैं? जो ले लिए वो वापस नहीं होगा।
ए दुनिया वालों छोड़ दो, ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। आखिरी बात बताना चाहता हूं, बेटे की शादी है, बात फाइनल करने के लिए बेटा जाता है कि बाप जाता है? बोलिएगा, ईमानदारी से बोलिएगा। बाप जाता है। देखिएगा, मैं लास्ट टाइम आऊंगा। बाप जाता है, बाप जाके बोला बेटी वाला, अच्छा बेटी वाला तो ऐसे ही परेशान रहता है, बेचारा का दिल धक 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 करते रहता है कि आप ऐसी ना जाने वो की मांगते। बिरयानी बनाया, पुलाव बनाया, ये चिकन है, ये मटन है कि समधी खिले हुए कुछ रहम है, यहां तक हाथ ढुका ढुका के खाया, तो पूछी समधी बोले हाँ दे में लगता। और बेचारा लड़की वाला परेशान, ठीक है दे देंगे, और कुछ? बोला हाँ फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, अच्छा पलंग, महाराजा वाला पलंग दिया, बक्सा वाला, कभी कभी हम घुस की जोग रहे सारा सामान आया, टीवी दिया, बगैर टीवी की बीवी अच्छी कहाँ लगेगी? और छिपकली वाली टीवी, LCD दीवार में चिपकी जाए। अच्छा ईमानदारी से बताइए, निकाह हो के लड़की ससुराल पहुंची, एक गाड़ी एक्स्ट्रा जाती है जहेज के लिए, अरे बोलो है कि नहीं जी? आज जहेज का सारा सामान आया, पलंग उतरेगा, कहाँ लगेगा? बेटा के रूम में लगेगा कि बाप के रूम में लगेगा? बेटे के रूम में लगेगा। कौन सोएगा? मांगा कौन है? बाप मांगा है। सोफा बेटे के रूम में, मांगा कौन है? बाप मांगा है। सारा सामान बेटे के रूम में, मांगा कौन है? बाप मांगा है। टीवी बेटे के रूम में, और कुर्बान जाओ बाप जहेज का सारा सामान मांगा है, टीवी भी ले लिया, दुनिया में टीवी चल रही है, बाप मर गया, अब बताओ कब्र में ठोकैया कौन खाएगा? बाप खाएगा कि बेटा खाएगा? रहिए किसी भी हाल में चर्चा न कीजिए, खुद को किसी के सामने रुसवा न कीजिए, खुद को किसी के सामने रुसवा न कीजिए। घर में जरूर लाइए बेटी गरीब की, लेकिन किसी गरीब से सौदा न कीजिए, लेकिन किसी गरीब से सौदा न कीजिए। एक वाक़या ज़हन में आ गया कि हम कोठी देखते, रिश्तेदारी के अंदर में जमीन देखते हैं। किताबों में आया है कि लोग 4 चीजों को देखते हैं। कोई हसब नसब देखता है, खानदान कैसा है, खानदान ऊंचा है कि नहीं है, देखता है ना? अरे बोला हाँ। कोई मालो जर देखता है, पैसा वाला है कि नहीं है। कोई हुस्न व जमाल को देखता है, लड़की खूबसूरत है कि नहीं है। और कुर्बान जाओ, हाँ अच्छा सबको खूबसूरती लड़की चाहिए। कोई लड़का जो बोले हमें काली लड़की के साथ में ब्याह करवो, है कोई लड़का हाथ उठा दे कि हम काली लड़की के साथ निकाह करेंगे? कोई नहीं करेगा। सबको गोरी चाहिए। भाई गोरी लड़की चाहिए तो जाओ अमेरिका चले जाओ। अच्छा सुनो, अल्लाह के रसूल की सुनो, अल्लाह के नबी की सुनो, और सुनो नौजवानों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं तुम दीनदारी को तरजीह दो। जिस घर में दीनदारी हो वहां रिश्ता करो। जहां दीनदारी हो, अरे जोर से बोलो भाई, वहां रिश्ता करो।
जिस घर में देखो लड़की का बाप नमाजी है कि नहीं है, लड़की की माँ नमाजी है कि नहीं है, लड़की का भाई नमाजी है कि नहीं है, लड़की नमाजी है कि नहीं है। लड़का को देखना है, लड़का के बाप को देखो, लड़का का बाप नमाजी है कि नहीं है, उस घर के अंदर में दीनदारी है कि नहीं है। भले ही कोठी नहीं है, मालदार नहीं है, लेकिन दीनदारी है, उस रिश्ते को तुम तरजीह दो अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, जहाँ दौलत, खूबसूरती, मालो ज़र सब हो, दीनदारी भी हो जाए, दीनदारी भी मिल जाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। सारा मदीना सो रहा है। हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन हैं, खलीफतुल मुस्लिमीन हैं। अपने ग़ुलाम के साथ मदीने में गश्त लगाते थे, घूमते थे, देखते थे किस घर में कोई खाना खाया है कि नहीं खाया है, कहीं कोई बीमार तो नहीं है, कहीं कोई तकलीफ में तो नहीं है। बादशाह है, 22 लाख मरब्बा मेल के बादशाह है, सारी दुनिया सो रही है, वो जग रहे हैं। और मदीने के गली से गुजर रहे थे तो ये घर से आवाज आई। मां कह रही थी, ये बेटी, हम लोगों का कारोबार दूध का कारोबार है बेटी, दूध में ना पानी मिला दो, 1 किलो दूध है, 1 किलो पानी मिला दो। तो बेटी कहती है कि अम्मा नहीं, दूध में पानी मिलाना नहीं है। हमारे जो बादशाह अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु है, उन्होंने सख्ती के साथ मना किया है, अब कोई दूध में पानी नहीं मिलाएगा। और कुर्बान जाओ नौजवानों, मुसलमानों, सुनो, हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु उस घर के करीब दीवार के सहारे खड़े हो गए, मां बेटी की बातों को सुनने लगे। तो बेटी कहती है कि अम्मा, अमीरुल मोमिनीन ने मना किया, दूध में पानी नहीं मिलाना है। तो मां कहती है कि अमीरुल मोमिनीन तो सो रहे होंगे, कौन सा देखने के लिए आ रहा है, मिलाना दो। तो लड़की जवाब देती है कि अम्मी, अमीरुल मोमिनीन देखे या ना देखे, मेरा अल्लाह तो देख रहा है। अरे सुभान अल्लाह बोला था, माशाअल्लाह। कौन देख रहा है? अल्लाह तो देख रहा है अम्मी, अल्लाह देख रहा है। ऐ मेरी प्यारी मां, अल्लाह तो देख रहा है। ये जुमला हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के दिल को हिला दिया, मकान में निशान लगा दिया आपने। फजर की अजान हुई, नमाज पढ़े, दरबार पे बैठे, आपने अपने गुलाम को बोला कि जाओ उस बुढ़िया को, उस बच्ची को, लड़की को बोला के लिए। अब गरीब को बादशाह बुलाए तो डरेगा कि नहीं डरेगा? अरे बोलो भाई, डरेगा कि नहीं डरेगा? अगर अभी कोई आए आपको पुलिस थाना से कि चलो वहां बड़ा बाबू बुला भैया, अब मां भी चली, बेटी भी चली, और सलाम के बाद वो सहमी सी छोटी सी बच्ची, वो बच्ची लड़की खड़ी है। तो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला ने उस ज़ईफ़ा को, बुढ़िया को बिठाए। आपने फरमाया रात में क्या क्या बातें हुई। बुढ़िया से पूछने लगे हजरत उमर फारूक, रात में तुम माँ बेटी क्या बात कर रहे थे? अब बुढ़िया घबराई कि अमीरुल मोमिनीन हम कुछ नहीं बोले हैं, बस यही बोले हैं कि दूध में पानी मिला दो। और तेरी बेटी ने क्या जवाब दिया? वो बच्ची बोली कि हमने कहा कि अमीरुल मोमिनीन ने मना किया है, दूध में पानी नहीं मिलाना चाहिए। तो मेरी माँ बोली है कि अमीरुल मोमिनीन तो आराम कर रहे होंगे, कौन सा देखने आ रहे हैं, मिला दो। तो कुर्बान जाओ, उस लड़की ने कही कि अमीरुल मोमिनीन, मैंने कहा कि कोई देखे या ना देखे, मेरा अल्लाह देख रहा है। और कुर्बान जाओ, हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाने लगे कि मैं तुम्हें अपना बेटी बनाना चाहता हूं, क्या तुम मंजूर करती हो? वो गरीब बच्ची, कहां अमीरुल मोमिनीन 22 लाख मरब्बा मैल के खलीफा है, ये गरीब की बच्ची इसको कह रहे तुमको हम बेटी बनाना चाहते हैं, तुम रजामंद हो, राजी हो? और कुर्बान जाओ, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु उस बुढ़िया से पूछते हैं कि इस बच्ची की शादी कराना चाहती हो? कहा कि अमीरुल मोमिनीन बड़ी हो गई है, फिक्र तो है, लेकिन मेरे पास पल्ले तो कुछ है नहीं, हम इसका शादी कैसे करेंगे?
तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि सुनो, इस बच्ची को हम अपनी बहू बनाना चाहते हैं। अरे सुभान अल्लाह वला माशाअल्लाह, हम अपनी बहू बनाना चाहते हैं। तो आपके बेटे में हज़रत अब्दुल्ला का निकाह हो चुका था, हज़रत अब्दुर्रहमान का निकाह हो चुका था। एक बेटा था हज़रत आसिम, नौजवान, बड़ा खूबसूरत आलिम दीन, बशायर थे, खूबसूरत नौजवान। बेटा आसिम खड़ा है, आपने बेटे को बोलाया, बेटा आसिम इधर आओ, लड़की पसंद है, मैं तुम्हारा निकाह इससे करना चाहता हूँ और कुर्बान जाओ। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बेटे हज़रत आसिम के साथ उस गरीब बच्ची की निकाह करवाया। आपने उस गरीब बच्ची को अपने घर की बहू बनाया। इंशाअल्लाह वादा करें कि इस दुनिया में जब तक जिएंगे इंशाअल्लाह आखिरत को अपने सामने रख कर जिएंगे। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, अल्लाह के रसूल के फरमान के मुताबिक इंशाअल्लाह अमल करें। कितने लोग तैयार हाथ उठाएं? इंशाअल्लाह इस दुनिया से एक दिन सबको जाना है। और साथ ही साथ देखिए, दुनिया हम सब के लिए बनी है, लेकिन हम लोग यहाँ के लिए नहीं बने। हम लोग यहाँ के लिए नहीं बने, हम लोग कहाँ के लिए बने हैं? आखिरत के लिए। तो इंशाअल्लाह आखिरत के लिए साथ ही साथ ये मदरसा है। अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है। देखिए, मस्जिद हमारी है, मदरसे हमारे हैं, खानकाहें हमारे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिदें जब तक आबाद रहेगी, मदरसे आबाद रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम जिंदा हैं। जिस दिन हमारी मस्जिदें नहीं रहेंगी, मदरसे हमारे बंद हो जाएंगे, उस दिन हम भी ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, अल्लाह ने आज मौका दिया है, कुछ आखिरत के लिए काम करो। अपने पैसा, अल्लाह ने माल दिया, पैसा दिया, अब कुछ देखिए, इस दिल के अंदर से लालच को ख़त्म कीजिए। लालच को अरे लालच को ख़त्म कीजिए। एक अल्लाह वाले जा रहे थे रास्ते में, तो एक आदमी पीछे लग गया, दुआ करीदा। बोले जो दुआ करी दो, जो बोले नहीं दुआ करीदा, दुआ कर दीजिए। अल्लाह वाले ने कहा जा दुआ कर दिए, बोला नहीं दुआ कर दिए। बोले दुआ कर दिए, अरे दुआ कर दिए। रास्ते बस्ती से बाहर निकले तो देखा एक पहाड़ का टीला है, टीला, पहाड़ का टीला, टीला है ना। तो वो नौजवान ने कहा कि दुआ कर दिए। तो ये अल्लाह वाले ने टीले का इशारा किया, ये अल्लाह इसे सोना बना दे, सोना बना दे। सोना बन गया। अब अल्लाह के वली ने कहा जो ले ले। फिर पीछे पीछे आ रहा, अरे ले लो, बोला एक तार बना दा। एक ठो और बना दिए। आपने उंगली एक टीले की तरफ इशारा किया, अल्लाह के हुक्म से अल्लाह तो इसे सोना बना, सोना बन गया। फिर पीछे आ रहा, अरे अब क्या? बोला चार बना था। चार जब बन गया फिर भी पीछे आ रहा है, तो अल्लाह वाले ने कहा कि अब क्या है? बोला आप अपनी उंगली काट के हमको दे दीजिए, फिर आप चले जाइए, हम टीला बनाते रहेंगे। कुर्बान जाओ। ये पेट यहां नहीं भरेगा, ये पेट यहां नहीं भरेगा, इसे कब्र की मिट्टी भरेगी। हुजूर की हदीस है, इसे कब्र की मिट्टी ही भरेगी। एक पहाड़ मिल जाए, 1 लाख हो गया, बस 2 लाख के चक्कर में रहता आदमी। 5 लाख हो गया, 10 लाख के चक्कर में है। करोड़पति बन गया, बोले बस कम से कम 10 करोड़। अच्छा, 1 मंजिला मकान बना लिया, और उसके पड़ोस में एक आदमी 2 मंजिला बना लिया। कोई कल गया देखा, 1 मंजिला बना, वो 2 मंजिला बन गई। बोले की बोली हम 3 मंजिला ठुकी दी, ठोका। मेरे भाइयों, नौजवानों, ये मदरसा अल्लाह के नबी का घर है। देखिए, जो यहाँ बोओगे वही काटोगे, जो बोओगे वही काटोगे। ज़मीन यही रह जाएगी, सोना यही रह जाएगा, चांदी यही रह जाएगी, सब तो छोड़कर चले जाना। कौन सा यहाँ रहना है, कौन से यहाँ के क्या कहते हैं कि ज़िंदगी गुजारनी है। असल ज़िंदगी वहाँ की ज़िंदगी है, हज़ारों साल नहीं, 100 साल नहीं, लाखों साल, करोड़ों साल, अरबों साल, खरबों साल। और कुर्बान जब वहाँ रहना है, जब वहाँ रहना है, जब वहाँ जाना है, तो वहाँ घर बनाना ना होगा भाई। अरे वहाँ घर बनाना होगा। अररिया में संगे मरमर का घर बना लिए, और कुर्बान जाओ, हमारे अलहाज MP तस्लीमुद्दीन साहब चले गए इस दुनिया से। होम मिनिस्टर, गृह मंत्री, हिंदुस्तान के, इंडिया के, भारत के गृह मंत्री थे। और कुर्बान जाओ, इन आंखों ने देखा जब वो आए गृह मंत्री बन करके, दिल्ली से लौटे, 200 गाड़ी। अल्लाह, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री के बाद दूसरा पोस्ट गृह मंत्री का है।
आज कहाँ हैं? वो अपने कब्र में है। दौलत यही है, तो एक दिन सबको जाना है। तो आइए कुछ यहाँ रह के वहाँ की तैयारी कर लें इंशाल्लाह। 5-10 आदमी तैयार हो जाइए। हम आपसे ज़्यादा नहीं मांगेंगे, हम कम मांगेंगे, आप बढ़ा कर दीजिएगा। ये पैसा आपका ज़ाय नहीं होगा। और कुर्बान जाओ। और मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। और मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा, मेरा अल्लाह कहता है एक नेकी का बदला 10 है। एक नेकी का बदला कितना है? 10 है। और मनजल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्दन हसना, अल्लाह कुरान में कहता है मेरा कोई ऐसा बंदा जो मुझे कर्ज़े हसना दे दे, यानी कर्ज़े हसना दे दे जिसको हम पहाड़ बनाकर उसे वापस कर देंगे। अल्लाह को कर्ज़े हसना देने वाला इतना बड़ा मजमा है। ये काकन की सरजमीन है। बड़े बड़े ज़मींदार, पैसे वाले, मुखिया, सरपंच, पार्षद, एमएलए, सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इंशाअल्लाह मुझे 5 आदमी चाहिए। है कोई सखी इंशाअल्लाह 50,000 रुपये देने वाला? एक आदमी पहले फरिश्ते में वो अपना नाम को पेश कर दे कि हज़रत इंशाअल्लाह हम अपने माँ बाप के नाम, दादा दादी, नाना नानी के नाम पर इंशाअल्लाह 50,000 रुपये देने को तैयार। देखिए हम 50,000 मांग रहे हैं, आप 1 लाख भी दे सकते हैं, 2 लाख, 3 लाख भी दे सकते हैं, 5 लाख, 10 लाख भी दे दीजिएगा, हम ले लेंगे। अभी 25 दिसंबर को कुर्सा काटा भोलानी में जलसा था। अरे भोलानी जाने हैं ना, भोलानी में जलसा था। अब वो देखिए 10,000 से हम शुरू किए, लोगों ने 50-50 हज़ार रुपये दिया। पैसा को छोड़िए, लास्ट टाइम वहाँ एक डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर इब्राहिम साहब, उन्होंने कहा कि हज़रत 2 कट्ठा ज़मीन हम मदरसे को देना चाहते हैं, दुआ कर दीजिए, अल्लाह कबूल कर ले। अब उस ज़मीन की कीमत 30 लाख रुपए। जगह दिल लगाने कि ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने कि ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने कि ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। खुशी की जगह है, दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। खुशी की जगह सोना आया, मदीने में सोना आया, और सुनो सोने का ढेर पड़ा हुआ है, सोने का ढेर है। हजरत अबू हुरैरा को अल्लाह के रसूल ने बोला, अबू हुरैरा इधर आओ। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दौड़े दौड़े आए, या रसूल अल्लाह, बोला ये सोना पड़ा है, जा देख, जिसको जरूरत है बोला, उसको उठा, नजरों मेरी नजरों से हटाओ इसको, है मेरी नजरों से हटाओ इसको, जल्दी तकसीम करो। तो हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गए, लेकिन कोई जरूरतमंद नहीं मिला। क्या हुआ, मिला? कहा या रसूल अल्लाह कोई नहीं मिला। बोला तुम ही ले जाओ। तो कुर्बान जाओ, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह हमें सोना नहीं चाहिए, हमें सोना, अरे जोर से बोलो ना भाई, हमें सोना नहीं चाहिए। तो फिर अबू हुरैरा क्या चाहिए? कहा कि या रसूल अल्लाह आप सिर्फ मेरे लिए दुआ कर दें, यही मेरे लिए काफ़ी है। वो जो सीने में आपका है इल्म है, हमको वो चाहिए, हमको वो दे दीजिए, ये सोना लेके हम क्या करें। 50,000 रुपये देने वाला पहला कोई सखी इंशाअल्लाह इस मजमे के अंदर में तैयार हो जाए। आगे क्या है ये देखिए। अच्छा, इस मजमे में कोई नौजवान है, थोड़ा खड़ा होके नारा लगा दो। कोई नौजवान है मजमे में? नहीं रुकिए, मजमे में कोई नौजवान ढूंढ रहे हैं। कोई नौजवान नहीं जी? ये सबके जी। ये मेरा बच्चा नौजवान है ना, असल ये हो गया पोल्ट्री मुर्गी, जहाँ दादी बैठेगी, नानी बैठेगी, खाला बैठेगी, फूफू बैठेगी, औरतें बीच में जाकर बैठेगा। और हम लोग अपनी ज़बान में जो लड़का औरतों के बीच में रहे उसको कहते हैं मोगिया।
तो मौगिया जी भाव। एक लड़का ऐसे औरतों के दरमियान बैठा हुआ था, सांप आ गया तो औरतें सांप देख के डर गई, औरतें खड़ी हो गई, चिल्लाने लगी, को मर्द बोलावो हो, लाठी लागे थे सांप मारते हो, को मर्द बोलावो हो। ई भी खड़ा जी हुए बोली बोली ई भी बोली को मर्द बोलावो, लाठी लागे थे सांप मारते, को मर्द बोलावो। तो लोग आए, सांप मार दिया। तो एक आदमी बोला, रे तो तुम्हारा चला ले, बोला हमें भूली गिला। दोनों हाथ उठा के नारा लगा, नारे तकबीर, नारे तकबीर। और मुखिया वफा हसन साहब अल्हम्दुलिल्लाह उर्फ प्यारू भाई, मरहूम वालिद मोहतरम की सालो सवाब के लिए 51,000 रुपये इन्होंने दान किया है। मैं दुआ करता हूँ या अल्लाह हमारे ये मुखिया वफा हसन साहब इस नौजवान की इस सखावत को, इस दान को कबूल करे नो या अल्लाह। इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलिहान में, ओहदे में, इज़्ज़त में बरकत अता फरमा दे अल्लाह। इनके वालिद मरहूम को करबर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे, उनके दर्जात को बुलंद अता फरमा दे। माशाअल्लाह पहला सखी माना अपना नाम को पेश किया है। दूसरे नंबर पे एक आदमी जल्दी से और कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। दूसरे नंबर पे 50,000 रुपये देने वाला एक कोई सखी और तैयार हो जाए कि इंशाअल्लाह हज़रत मेरे भी वालिदैन इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह ने सब कुछ दिया है, अल्लाह ने खुशहाल बनाया है। इंशाअल्लाह हम भी चाहते हैं कि मेरा भी पैसा अल्लाह के बैंक में जमा हो, मेरा भी घर जन्नत में बने इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। यह हज़ारों का मजमा उसके लिए दुआ करेगा इंशाअल्लाह। बस दूसरे नंबर पे एक नौजवान कोई और तैयार हो जाए, हम ज़्यादा नहीं मांगेंगे, 50,000 रुपये का सवाल है कोई दूसरे नंबर पे एक आदमी और कोई तैयार हो जाए। अच्छा 10, 20, 30, 40 भी दे सकते हैं, लेकिन कम से कम 50 होना चाहिए, लेकिन नीचे 10 होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। कोई है दूसरे नंबर पे एक आदमी? भाई जल्दी करें, इतना बड़ा मजमा है माशाअल्लाह। ये काकन की सरजमीन है। मुखिया वफा हसन साहब का साथी कोई बन जाओ। 20,000 से 25 देखिए अल्लाह ऑनलाइन फ़ोन पे करेगा। हजरत इनको फ़ोन पे दिए लड़का को, मुर्शिद आलम वर्तमान मुखिया यानी पूर्व मुखिया आशिक हसन साहब, आसिफ कमर साहब अल्हम्दुलिल्लाह। नारा लगा दो, नारे तकबीर, नारे तकबीर। माशाअल्लाह हमारे पूर्व मुखिया आसिफ कमर साहब, देखिए उन्होंने अच्छा अपने भाई मरहूम अब्दुल रहमान की सालो सवाब की नियत माशाअल्लाह प्रेजेंट मुखिया, उन्होंने जोड़ा लगा दिया। वफा हसन साहब का साथी वो बन गए। 51,000 रुपये वो भी दान किया। अल्लाह 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 इनके दान को कबूल करे नो। अल्लाह इस नौजवान की उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में ओहदे